बच्चों, मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में बच्चों हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम की किताब से पाठ 17 जिसके शीर्षक का नाम है छोटी सी हमारी नदी। तो सबसे पहले हम शीर्षक का नाम लिखेंगे। पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी। शीर्षक का नाम है छोटी सी हमारी नदी। बच्चों, छोटी सी हमारी नदी एक कविता है जिसके रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर जी को रविंद्रनाथ टैगोर और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से बच्चों आप लोग इस तरह इनको जानते होंगे क्योंकि ये हमारे राष्ट्रगान के रचयिता हैं। हमारे राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं। और इनके बारे में सबसे खास बात बच्चों आप लोग यह भी जानिए कि यह हमारे देश के पहले साहित्य नोबेल पुरस्कार कवि हैं। इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी हम लेंगे। इनका जन्म सन 1861 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और इनके माता का नाम शारदा देवी था और इनका जन्म कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में इनकी रचना गीतांजलि के लिए। जैसा कि बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं साहित्य की सभी विधाओं में हैं और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941, जन्म 7 मई 1861 और मृत्यु 7 अगस्त 1941। तो ये तो थी रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। आप लोग जैसे जैसे अगली कक्षाओं में जाएंगे इनके बारे में और भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों अब हम कविता के बारे में जानते हैं। तो कविता के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर साहित्यिक विधा कविता इसके बाद सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे, उसके बाद उसके भावार्थ को जानेंगे। तो सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे। आइए कविता का वाचन करते हैं। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम।
दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहों छाहों बाम्हन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा लें, गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर ढालें। कभी कभी वे सांस सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल कर छाना। बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मत वाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती हैं चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो ये तो हुआ कविता का वाचन। आइए अब हम जानते हैं कविता के भावार्थ को। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार। हमारी नदी कैसी है? कवि कहते हैं कि हमारी नदी छोटी सी है और इसकी धार जो क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है। कवि कहते हैं कि हमारी एक छोटी सी नदी है जिसकी धार क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है। गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। और इस नदी में गर्मी के समय, गर्मी के मौसम में इस नदी में पानी कहाँ तक हो जाता है, घुटनों तक हो जाता है। और इस नदी का पानी गर्मी के दिनों में घुटने तक हो जाता है। पार जाते ढोर ढंगर बैलगाड़ी चालू। और इस नदी को उस समय पार करना या नदी के उस पार जाना आसान हो जाता है, क्योंकि उस समय नदी में घुटनों तक ही पानी रहता है। इस नदी को पार करना उस समय आसान हो जाता है, चाहे वो आदमी हो या जानवर हो, पशु हो और बैलगाड़ी हो। ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। इसके किनारे ऊंचे हैं और इसका पाट जो है ढालू है। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। पेटे में, पेटे का अर्थ होता है तली में, अर्थात नदी के तली में पानी के नीचे का जो भाग है उसमें बालू जो है एकदम साफ चमकदार है और पानी के नीचे तली में कीचड़ का नामो निशान तक नहीं है, अर्थात नदी के तली में पानी के नीचे कीचड़ का नामो निशान नहीं है। कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। कांस एक प्रकार का ऐसा फूल होता है जो सफ़ेद रंग का होता है। तो कांस का जो फूल है वह जब खिलता है तो ऐसे लगता है मानो कि उजली धूप हो गई हो, अर्थात सफ़ेद धूप हो गई हो, खूब उजाला हो गया हो। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। नदी के किनारे क्या है? दिन भर पेड़ की डालियों पर बैठी हुई मैना दिन भर बोलती रहती हैं, किचपिच करती रहती हैं। किचपिच, मैना एक चिड़िया होती है जिसकी आवाज़ को यहाँ पर इस कविता में किचपिच किचपिच कहा गया है। तो मैना क्या करती हैं? पेड़ की डालियों पर बैठकर दिन भर बोलती रहती हैं, अर्थात किचपिच किचपिच करती रहती हैं। रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। और रातों को क्या होता है? रात को नदी के किनारे सियार हुआ हुआ कर कर बोलते हैं। हुआ हुआ होता है सियार की आवाज़। और सियार क्या करते हैं? रात को ही बोलते हैं। तो नदी के किनारे रात को क्या होता है? सियार बोलते हैं अर्थात हुआ हुआ करते हैं।
अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहों छाहों बाम्हन टोला बसा है सघन। अमराई आम के बगीचे, और नदी के दूसरे किनारे पर कवि कहते हैं कि नदी के दूसरे किनारे पर आम के बगीचे हैं, आम के पेड़ों के बगीचे हैं और ताड़वन हैं। कवि कहते हैं कि नदी के दूसरे किनारे पर आम के बगीचे और ताड़ के वृक्ष हैं, ताड़ के भी पेड़ हैं, जिनकी छाहों छाहों बाम्हन टोला बसा है सघन। जिनकी छाया में, छाहों का अर्थ होता है छाया, जिनकी छाया में ब्राह्मण टोला बस्ती बसी है। अर्थात नदी के दूसरे किनारे पर आम के बगीचे हैं और ताड़ के वृक्ष हैं, जिनकी छाया में ब्राह्मण बस्ती बसी है सघन, बहुत घनी ब्राह्मण की बस्ती बसी है या रहते हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा लें, गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर डालें। आगे कवि कहते हैं कि नदी के किनारे कच्चे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उछल उछल कर नहाते हैं। कैसे नहाते हैं? गमछों गमछों भर पानी भर भर अंग अंग पर डालें। गमछों में पानी भर भर कर अपने ऊपर डालते हैं और नदी में नहाते हैं। कभी कभी वे सांस सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछलियाँ मारे आंचल काकर छाना। और कभी कभी क्या करते हैं, नहाने का काम जल्दी खत्म करके वे क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं? वे साड़ी का जाल बनाकर मछलियाँ पकड़ते हैं। आंचल काकर छाना, साड़ियों के आंचल का जाल बनाकर मछलियाँ पकड़ते हैं। बहुएं लोटे थाल मास्ती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। और गांव की बहुएं क्या करती हैं? गांव की बहुएं नदी के किनारे आकर अपने बर्तन मांजती हैं। थाल लोटे ये सब बर्तन किससे मांजती हैं? बालू से मांजती हैं। और वे अपने बर्तनों को कैसे मांजती हैं? बालू से रगड़ रगड़ कर मांजती हैं। कपड़े धोती हैं और उसके बाद घर के कामों के लिए चल देती हैं। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मत वाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। आगे कवि कहते हैं जब आषाढ़ का महीना आता है तो क्या होता है, खूब बारिश होती है और नदियाँ भर जाती है। जब भर जाती है उसी को कहते हैं उतरा जाती है। जब नदी पानी से ऊपर तक भर जाती है इसी को हम उतराना कहते हैं। साथ ही तब क्या होता है, इसकी धार जो होती है, नदी की पानी की जो धार होती है वो काफ़ी तेज चलती है। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। इसकी तेज चाल से नदियों की धार जब अपनी तेज चाल से चलती हैं तो क्या होता है, कलकल की आवाज़ उठने लगती है और उस कलकल की आवाज़ से शोर हो जाता है, शोर मच जाता है। गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। गंदले गंदा, नदी के गंदे जल में घिरनी ऐसे गोल गोल चलती हैं जैसे पानी में भंवरी घूमती है या चलती है। और यह भंवरी या घिरनी तब होती है जब नदी में पानी भर जाता है और तेज धारा से बहता है। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। इस तरह बरसात के मौसम में नदी के दोनों तरफ वन में रोला का अर्थ होता है शोर मचना। क्या होता है, शोर मच जाता है। और वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। वर्षा के इस दौरान उत्सव जैसा माहौल हो जाता है और सारा जग उठ जाता है। किस लिए? उत्सव मनाने के लिए। और सारा संसार जो है जाग जाता है उत्सव मनाने के लिए। तो ये तो था कविता की पंक्तियों का भावार्थ।
आइए अब हम जानते हैं पाठ के सारांश को और कठिन शब्दों के अर्थ को। कविता पाठ के भावार्थ को जानने के बाद आइए अब हम जानते हैं पाठ के सारांश को और उसके कठिन शब्दों के अर्थ को। सबसे पहले पाठ का सारांश। प्रस्तुत कविता में नदी और उससे जुड़े हमारे जीवन की एक सुंदर झलक दिखाई देती है। लेकिन आज तो हमारे शहरों का तथा कारखानों का गंदा पानी छोटी बड़ी सब नदियों में मिल रहा है और उन्हें बर्बाद कर रहा है। ये तो था पाठ का सारांश। आइए अब हम जानते हैं पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। पहला शब्द हम लेंगे ढोर डंगर। ढोर डंगर का अर्थ होगा मवेशी या जानवर। दूसरा शब्द हम लेंगे घाम, जिसका अर्थ होगा धूप। अगला शब्द हम लेंगे अमराई,
अमराई का अर्थ होगा आम के बगीचे। अगला शब्द हम लेंगे आषाढ़। बरसात का एक महीना होता है जिसमें बारिश होती है। बरसात का एक महीना। डार डार। डार डार का अर्थ होगा डाल डाल। किचपिच किचपिच। किचपिच किचपिच का अर्थ होगा मैना की आवाज। बचे हुए शब्दों के अर्थ देखेंगे हम इसके बाद। अगला शब्द हम लेंगे दूजे, जिसका अर्थ होगा दूसरा। सघन। सघन का अर्थ होगा घना। गंदले। का अर्थ होगा गंदा। अगला शब्द हम लेंगे सकारे। सकारे का अर्थ होगा सवेरे। रेती। इसका अर्थ होगा बालू। पाट। इसका अर्थ होगा किनारा। अगला शब्द हम लेंगे कोलाहल। कोलाहल। कोलाहल का अर्थ होगा शोर। अगला शब्द हम लेंगे शब्द, और इसका अर्थ दन्नाती। दन्नाती। दन्नाती का अर्थ होगा तेजी से। जग का अर्थ होगा संसार। छाहों का अर्थ होगा छाहों। का अर्थ होगा छाया में। छाहों का अर्थ छाया। ये तो थे पाठ में आए हुए, कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। तो आज की कक्षा में बच्चों हमने जाना कविता का भावार्थ, पाठ का सारांश और कठिन शब्दों के अर्थ को। मुझे उम्मीद है आप लोग इस कविता को पढ़ेंगे, याद करेंगे और इसके भावार्थ को भी समझेंगे। साथ ही साथ आप लोग अपनी कॉपी में पाठ के सारांश और कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेंगे। पाठ में आए हुए अभ्यास प्रश्नों को हम वीडियो के अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।